मेरा नाम डॉक्टर ऋषभ कुमार तिवारी है जी। और मेरी क्लिनिक हनुमानगंज और एक क्लिनिक मेरी बहादुरपुर में है, बचपन स्कूल के पास में। जी। और हनुमानगंज वाली क्लिनिक जो है वो महादेव होटल के पास में है। मैं विगत 9 वर्षों से यहाँ बलिया जनपद में अपनी सेवा दे रहा हूँ और मैं दंत रोग विशेषज्ञ हूँ। दंत रोग, क्या बात है सर। 9 वर्षों से कितना प्यार और स्नेह मिला सर बलिया से आपको? काफ़ी बहुत लोगों का मुझे बहुत स्नेह मिला, लोगों की दुआ मिलती है, सबसे बड़ी चीज़ ये। और हम लोग जिस विभाग से हैं उसमें काफ़ी दर्द में लोग आते हैं, तो ये बहुत अच्छा भी लगता है जब किसी के दर्द में उसको आराम मिलता है और उससे दुआएं आशीर्वाद हमें मिलता है। बात करेंगे सर, जिस तरह आप दंत रोग का 9 वर्षों से जनपद में सेवा देते हैं, तो किस तरह की आपकी सेवा रहता है? आपके यहाँ विशेष क्या है सर? कि हमारे यहाँ लोग मुख्यतः फोकस करते हैं दांत को बचाने पे, कि किसी भी प्रकार से दांत जो हैं वो उखाड़े ना जाए, दांतों को बचाया जा सके। तो हम मरीजों को मोटिवेट करते हैं कि एक तो अपने मुंह की सफाई के प्रति वो सजग रहें और प्रयास ये रहे कि दांत बचाए जाए, उखाड़े ना जाए। तो आज के डेट में ज़रूरत है, और हमारे यहाँ अगर किसी के दांत नहीं हैं तो कृत्रिम दांत की भी सुविधा है। एक अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है इम्प्लांट की, उसमें हड्डी में प्रत्यारोपण किया जाता है दांत का, वो सुविधाएं भी हमारे पास हैं। सर बात करेंगे जो दांत का सबसे बड़ा समस्या, एक इस समय वर्तमान में एक चीज़ देखने को काफ़ी तेज़ी से मिल रहा है, बच्चियां बड़ी हो जा रही हैं, शादी विवाह का समय हो रहा है और कहीं ना कहीं उनके दांत उबड़े निचले हिस्से में उबड़ कबड़ जब जाते हैं, इससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, शादी ब्याह में रुकावटें आ रही है। तो उन बच्चों को क्या आप लोग प्रेरणा देते हैं, कैसे उसको सही करते हैं जिससे कि वो भी उनका लाइफ भी चेंज हो सके? देखिए, इसके पीछे कई सारी वजह होती हैं, तो हम लोग इसके लिए उनके पेरेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि अगर अर्ली एज में, जैसे छोटे बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, तो उस एज में उनके पेरेंट्स को मोटिवेट किया जाता है। ये कुछ हैबिट्स हैं, इस पर ध्यान दें ताकि वो समस्या आगे ना बढ़े। और जिनमें ये समस्या हमें दिखाई देती हैं, हो जाती हैं, उनके लिए एक ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होता है। इसमें तारों की मदद से ब्रेसेस लगाए जाते हैं और उसकी मदद से दांत को, किसी भी तरीके के दांत को, उनको सीधा कर दिया जाता है। तो आज की डेट में मेडिकल ने काफ़ी एडवांसमेंट आई हैं, तो हर दिक्कतों का इलाज है, स्पेशली दांत के केस में। तो लेकिन सर इस समय बात करें कि जब बच्चे 15 से 20 साल की उम्र में हो जाते हैं तो काफ़ी खोड़ला भोजपुरी भाषा में कहते हैं, और जैसे दांतों में दर्द होना, पेन शुरू होना, तो हम चाहेंगे थोड़ा प्रैक्टिकली आप लोगों को बताएं कैसे ये होता है, क्या कुछ होता है थोड़ा। देखिए, सबसे जो शुरुआत होती है इनिशियल लेवल पे, वो दांतों में ना छोटे से छेद से शुरुआत होती है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर कहीं काला काला स्पॉट दिखाई दे रहा है, काला धब्बा दिखाई दे रहा है, तो उसी समय आप अपने नज़दीकी दंत चिकित्सक से मिलें। और क्योंकि जितनी इनिशियल लेवल पे हम उसका ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, तो वो एक तो हमारा कॉस्ट इफेक्टिव होता है और पेशेंट को कोई तकलीफ से भी अननेसेसरी बच जाता है, ठीक है। तो उसमें हम दांतों की फिलिंग कर दी जाती है अगर छोटे लेवल पे हो। जैसे सर दिखाएंगे सेकेंड हिस्से को इसको। देखिए, जैसे ये, तो अगर ये भी जैसे छोटा है, दांत की नस तक नहीं पहुंचा है, ये दांत की नस है नीले रंग की, तो अगर जैसे ये खोड़ला गहरा होकर दांत की नस तक पहुंच गया, तो फिर अब इस केस में हम लोग को रूट कैनाल वगैरह करना पड़ता है। ये रूट कैनाल क्या होता है सर? रूट कैनाल को हम कहते हैं RCT, जो लोकल लैंग्वेज में RCT आज कही जाती है, उसी का फुल फॉर्म है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है कि दांत की जो नसें होती हैं जो कि इन्फेक्टेड हो जाती हैं, उसको साफ करके मशीन के द्वारा निकाल दिया जाता है। तो उससे जो दांत का दर्द होता है या कभी पस बन जाता है, तो खराब से खराब दांतों को उस इलाज की मदद से बचाया जा सकता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट से। और हमारे क्लिनिक में सिंगल सिटिंग रूट कैनाल की भी व्यवस्था है, जिसमें कि एक दिन में भी RCT की जा सकती है। एक दिन में भी? हाँ जी। नहीं तो पहले जो कन्वेंशनल RCT होती थी उसमें 4 बार 5 बार जाना पड़ता था। तो लेकिन सर इस समय एक और समस्या देखने को मिल रहा है काफ़ी, क्योंकि ज़्यादा देखने को तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों में देखने को मिलता है। लोग कहते हैं कि सर हम तंबाकू नहीं खाते हैं, गुटखा नहीं खाते हैं, लेकिन मेरे दांत पीले हो जाते हैं, कभी कभी कुछ कंडीशन में दांत कैंसर का भी शिकार हो जाते हैं। तो इसका सर बचाव क्या है, कैसे होता है? देखिए, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर तो इसके पीछे जो है वो तंबाकू है, कैंसर के पीछे, ठीक है। तो तंबाकू निषेध तो सबसे ज़रूरी है। बाकी सेकेंडरी जो नहीं लेते हैं सेवन और उनके दांत पीले हो रहे हैं, तो जनरली वो पानी में आयरन वगैरह और कुछ आर्सेनिक केमिकल्स होते हैं, उसकी वजह से होता है। तो एक तो रेगुलर वैसे लोग दोनों टाइम ब्रश करें, और अगर फिर भी हो रहा है तो एटलीस्ट 6 महीने के गैप में
अपने दंत चिकित्सक से उसकी सफाई करवाते हैं। यदि सर कोई व्यक्ति पीड़ित है और आपसे मिलना चाहता है तो कहाँ से आपसे मिलेगा, कैसे मुलाकात करेगा, क्या टाइमिंग है, कहाँ कहाँ बैठते हैं आप? देखिए हमारी 2 क्लिनिक है, एक तो हनुमानगंज में महादेव पैलेस, हमारी सिटी ब्रांच ओपन हुई है, ये बहादुरपुर में बचपन स्कूल के पास में। अच्छा, सिटी ब्रांच। और सेकंड ब्रांच? सेकंड ब्रांच वही बहादुरपुर वाली सिटी ब्रांच है। अच्छा, फर्स्ट ब्रांच? फर्स्ट ब्रांच ही हनुमानगंज वाली है हमारी। हनुमानगंज कहाँ पे है सर? ये महादेव पैलेस के पास में है, तो यहाँ हम सुबह 11 बजे से और 5 बजे तक रहते हैं। अच्छा, सिटी ब्रांच में सर? सिटी ब्रांच पे हम सुबह 9 से 10 और शाम को 6 से 9 बजे तक रहते हैं। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।